ये स्टूडेंट्स कैप राउंड 1 2 3 अच्छा लगभग हो ही गया सब कुछ। कुछ लोगों का एडमिशन अभी भी बाकी है। बेटरमेंट बेटरमेंट ये ऑप्शन जब से आया ना तब से हर बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझे और अच्छा कुछ मिल जाए। पहला तो प्राइमरी उनके दिमाग में ये रहता है कि कॉलेज मिलना चाहिए। एक बार मिला तो और बेटरमेंट लेकिन सही है, ऑप्शन है तो यूटिलाइज करना चाहिए। लेकिन ये जल्दी खत्म हो जाएगा। कैप राउंड्स खत्म होने के बाद जो भी तुम लोगों का फाइनल राउंड होगा, जहाँ पर तुम लोग कॉलेज में जाके अपना अगर सीट अवेलेबल है तो ले सकते हो। इंस्टीट्यूशनल राउंड वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या है? तो जो हमारा 2 3 महीने से वेट चल रहा था वो अभी खत्म होने वाला है। कॉलेज जाने वाले तुम लोग, लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉलेज में जाने वाले हो और इंजीनियरिंग जो बड़ा सपना तुमने देखा है उसका पहला स्टेप, फर्स्ट सेमेस्टर, ये भी तुम लोग फेस करने वाले हो। लेकिन पता है, तुम लोग फर्स्ट टाइम जाने वाले हो ना इंजीनियरिंग के कॉलेज में। हमारा इंजीनियरिंग खत्म होके ही 10 15 साल हो गए। सो हमने ये सब जर्नी में देखा है कि यार बच्चे है ना, जाना तो चाहते हैं लेकिन वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो रिक्वायरमेंट्स है, इसके बारे में जानकारी नहीं रखते। जैसा कि आपको क्या साथ में लेके जाना चाहिए, आपका दिन का शेड्यूल कैसा होना चाहिए, आपका 3 महीने का प्लान क्या होना चाहिए, ये सब कुछ है ना। जब भी हम लोग कोई एक प्रोजेक्ट पे एंट्री करते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, उस टाइम सब एनालिसिस होना होना चाहिए। मैंने एक बात सुना था कहाँ पर, तो अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन कहाँ सुना था ये याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो बात मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। ऑलवेज कीप द एंड इन यूर माइंड। जो काम चालू कर रहे हो उसका एंड क्या होगा ये तुम लोग पहले से ही दिमाग में रखोगे तो बीच वाला जो जर्नी है ना बहुत सही जाएगा। दिसंबर में एग्जामिनेशन आने वाला है, दिस इज द एंड गेम। लेकिन ये बीच वाले पार्ट में तुम लोग क्या क्या करने वाले हो, और मुझे लगता है कि जो तुमने 11th 12th में जो देखा था परिस्थिति, उससे बहुत कुछ डिफरेंट होगा। कुछ लोगों ने इंटीग्रेटेड ऑप्शन चूज किया था, कॉलेज जाना कंपलसरी नहीं था, सब कुछ घर क्लास, मस्त माहौल था, बाहर का दुनिया देखा ही नहीं है। कुछ लोग गए थे, ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस है या जो भी है। लेकिन एक बात तो मैं पक्का बोलूंगा, इंजीनियरिंग में तुम लोगों का अटेंडेंस मैटर करेगा। सो 75% अटेंडेंस होना चाहिए, है ना। सो आज के ये वीडियो में मैं तुम लोगों को यही बताने वाला हूँ कि आपको क्या ध्यान में रखना है। देखिए, सबसे पहला तुम लोगों को अटेंडेंस के बारे में ख्याल रखना चाहिए। देर इज अ रूल ऑफ 75% अटेंडेंस। लेकिन ये 75% अटेंडेंस कैसा करना है, क्या करना है, ये तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। इसके लिए कोई ऐसा खतरनाक फॉर्मूला नहीं है। यू जस्ट एनालाइज कि कौन से लेक्चर को बैठने के बाद, कौन से प्रैक्टिकल को बैठने के बाद मेरा ये अरेंजमेंट हो जाएगा। सीनियर्स तो है ही अपने कांटेक्ट में, उनको भी पूछ सकते हो कि भैया ये कैसा मैनेज कर सकते हो, वो एक्सपीरियंस्ड है, उनको पता है उन्होंने क्या किया है। लेकिन अटेंडेंस वाला चक्कर तुम लोग संभलना चाहिए। आई विल सजेस्ट कि यार स्टार्टिंग वाले फेज में ना जितना तुम लोग अटेंड कर सकते हो करिए, क्योंकि लास्ट का जो टाइम चलेगा एग्जामिनेशन के पहले, तभी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा असाइनमेंट्स और प्रिपरेशन का। तो उस टाइम हम लोग 1 2 दिन कॉलेज को स्किप कर सकते हैं। पर वैसे भी है ना, 75% अटेंडेंस करने के लिए आपको 5 दिन कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, 4 दिन जाके भी 75% अटेंडेंस होता है। और ये तुम लोग अपने टाइम टेबल के हिसाब से प्लान करके कर सकते हो। सो दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग, आपका यूनिट टेस्ट कभी आने वाला है? यूनिट टेस्ट अगर सपोज सितंबर में है, तो उसके लिए क्या प्लानिंग करना चाहिए, ये तुम लोगों को पता रहना चाहिए। क्या है कि नारियल फोड़ी रहे, शुरुआत अच्छा रहेगा ना तो एंड अच्छा होने का ज़्यादा चांसेस है। सो अगर यूनिट टेस्ट सितंबर में नहीं है तो अक्टूबर में रहेगा। यूनिट टेस्ट तो है, 2 यूनिट टेस्ट को तुम लोगों को फेस करना है। देखिए, यूनिट टेस्ट अगर है तो तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए आपके पास कंटेंट लगेगा। सो कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, ये तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। सो आपके पास सही नोट्स रहेगा, एक फिक्स फॉर्मेट है जिस हिसाब से तुम लोग पढ़ोगे, तो यार प्रिपरेशन सही दिशा में चलेगा। सो मैं आपको एक मदद कर सकता हूँ। आपका अटेंडेंस आपके कंट्रोल में है, लेकिन आप क्या पढ़ना चाहिए ये मैं गाइड कर सकता हूँ। सिंपल है, मैसेज बॉक्स में आप नोट्स करके मैसेज कर सकते हो। मैं आपको कंफर्म आपके लिए कुछ सुविधा कर सकता हूँ। ये नोट्स 100% तुम लोगों का सेमेस्टर का जर्नी आसान कर सकते हैं। तो यूनिट टेस्ट आएगा, बरोबर है। यूनिट टेस्ट के लिए क्या प्रिपरेशन करना है ये कॉलेज से समझेगा, कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर करना है, लेकिन क्या पढ़ना है ना ये अकेडमी प्रोवाइड करेगा। सो कोई चिंता का विषय नहीं है। एक लिमिटेड कंटेंट है, लास्ट 15 20 साल का एक्सपीरियंस पक्का तुम लोगों को समझ में आएगा, और उतना ही करना है। नेक्स्ट, 2 चीज़ें तो मैंने बता दी है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे अपने लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट गिरने वाला है, और वो है अपना सराउंडिंग।
शायद अपना कॉलेज का दोस्त ही, मतलब साइंस वाला जो 11th-12th में था वही दोस्त ही अपने को इंजीनियरिंग में मिला, अच्छी बात है। नहीं मिला तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें नए लोगों के साथ अपना नया नेटवर्क बनाना पड़ता है। लेकिन ध्यान में रखिए, ये जो अब भी तुम लोग नेटवर्क बनाने वाले हो, जिसको सराउंडिंग बोल रहा हूँ मैं, ये ज़िंदगी भर काम में आएगा। इफ़ यू आस्क मी, मेरे अभी कॉन्टैक्ट में कौन से दोस्त लोग हैं, तो स्कूल वाले यार बहुत टाइम हो गया यार, शायद ही कोई कॉन्टैक्ट में। 11-12 साइंस वाले हार्डली कोई, लेकिन इंजीनियरिंग वाले सब दोस्त है ना, फुल धमाल, आज भी कॉन्टैक्ट में, क्योंकि ये रिसेंट वाला है और 4 साल हमने एक साथ निकाले। जब भी हमें हमारा सही डेवलपमेंट हो रहा था उसी टाइम अपने दोस्त लोग अपने साथ थे, तो ये दोस्त लोग हमें आज भी याद है, आगे भी याद रहेंगे। सो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये अभी 4 साल में जो तुम लोग बनाओगे वही नेटवर्क तुम लोगों को आगे अपने जर्नी के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो सराउंडिंग सही से चूज कीजिए। ये वीडियो इतना पावरफुल है, तुम लोगों को आज समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन जैसे तुम लोग आगे जाओगे और पता चला अरे यार क्या यार दोस्ती अपना दुनियादारी, इसके वजह से मैं फंस रहा हूँ, ये सब तुम लोगों को झेलना पड़ सकता है। इसके लिए तुम लोग आज ही ये वीडियो से कुछ ज्ञान लीजिए और फाइंड द राइट नेटवर्क फॉर योर फ्यूचर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिसिप्लिन। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो मैंने वर्ड बोला है ना, बोलने के लिए आसान है लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। डिसिप्लिन मतलब क्या है कि जो चीज़ मैंने खुद के साथ कमिट किया है वो करना है। मैंने अगर कमिट किया है कि एवरीडे में 1 आवर पढ़ने वाला हूँ, तो खुद के साथ कमिटमेंट किया है तो करना पड़ेगा, दिस इज डिसिप्लिन। लेकिन अगर हमने कमिट किया है खुद को, किसी को बताया नहीं है, बोला नहीं है और लोगों को कुछ लेना देना भी नहीं है, और हमने अगर नहीं किया है तो यार फिर हम अपने लिए धोखा दे रहे हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, डिसिप्लिन लगाइए कि दिन में कितना आवर्स पढ़ने वाले हो। यस, इतना ही है, 2 आवर्स है, 3 आवर्स है, 1 आवर, जो भी है, और वो तुम लोग कमिटमेंट फुलफिल करो। सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू रिमेंबर। एट द सेम टाइम आपको कैलकुलेटर वाला सीन है, बहुत सारे लोग बोले कैलकुलेटर लेके जाना, अरे कैलकुलेटर तो लेके जाएगा ही ना भाई, इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, ऐसा ही तुम लोग जाओगे, मोबाइल अलाउड है ऐसा नहीं है ना, कैलकुलेटर तो लेके जाना ही है। लेकिन सच में अपने दिमाग में क्या रखना चाहिए, तो ये 4 चीज़ें। लेडीज एंड जेंटलमैन, अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हमेशा इस हिसाब से देखा जाता है कि जो आज का बच्चा है ये आगे जाके एक बड़ा प्रोफेशनल बनेगा और एक सोसाइटी को सही जगह पे लेके जाएगा। इसके लिए हम लोग कुछ वैल्यूएबल कंटेंट देते रहते हैं। हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं कि तू बस पागल होता रहे, ये रील देख, वो रील देख, वो रील देख, बस कुछ भी करके एंगेज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वी वॉन्ट यू टू बी अ परफेक्ट इन योर जर्नी। सो ये जो मेरा डिस्कशन था, होपफुली तुम लोगों को समझा रहेगा। अगर अच्छा लगा रहेगा तो दोस्त लोगों को भेजिए। 4 चीज़ें जो कंफर्म अपने दिमाग में रखना चाहिए। वन मोर थिंग, अगर आपको कुछ भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, क्वेरीज है, तो तुम लोग अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आपका जो इशू है वो तुम लोग पूछ सकते हो। मैंने जो बोला था कि आपको नोट्स चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स डालना है और उसके बाजू में आपका यूनिवर्सिटी डालना है, क्योंकि यहाँ पर जो ये प्लेटफॉर्म पे आने वाले लोग हैं ना, अलग अलग यूनिवर्सिटी से, SPPU है, डी बाटू है, मुंबई यूनिवर्सिटी है। सो नोट्स एंड डी बाटू, नोट्स MU, नोट्स SPPU, अगर ऐसा डालोगे तो पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि यार ये किसके लिए है। सो मैं रुकता हूँ, थैंक यू वेरी मच। और चैनल में ये कंटेंट अच्छा लगा रहेगा, ऐसे ही फैबुलस कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्त लोगों को भेजिए, शायद कोई इसके लिए किसी के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू।